ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति शिक्षण शिविर के तृतीय दिवस का यह द्वितीय सत्र है। इसमें हम गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है, गृहस्थियों के अनिवार्य कर्तव्य कर्म क्या है, कैसे परिवारवाद को बढ़ावा मिले, कैसे परंपराओं का संरक्षण होवे, कैसे गृहस्थी स्वयं के विकास से लेकर के राष्ट्र के विकास तक अपना योगदान देवे, उनके सूत्रों पर चर्चा चल रही थी। और वो सूत्र हैं पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ से ही आदर्श गृहस्थ की स्थापना होती है और गृहस्थी स्वार्थ भाव से उठ करके एक परमार्थ की ओर आगे बढ़ पाता है। प्रातःकालीन सत्र में ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और पितृयज्ञ पर चर्चा हुई थी। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयस्तु तर्पणम होमो देवो बलिर्भौतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। इन 5 यज्ञों की चर्चा महर्षि मनु जी ने की। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ये मनुष्य के लिए पहला कर्तव्य कर्म है। गृहस्थ में जाते हैं तो हम स्वाध्याय को ना छोड़ें, शास्त्रों के अध्ययन को ना छोड़ें, गायत्री जप को ना छोड़ें, ईश्वर के ध्यान के प्रसंग को ना छोड़ें। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए ताकि हम स्वयं का अध्ययन निरंतरता से करते रहें, स्वयं का चिंतन निरंतरता से कर सकें, स्वयं का अवलोकन निरंतरता से कर सकें। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। जिस दिन भी स्वाध्याय नहीं करेंगे उसी दिन हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। स्वयं का हम अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें कि अभी तक हम कहाँ पहुँच गए। स्वाध्याय का एक अर्थ ये भी है ना, हम वर्तमान को देखें कि हमारी जो जीवन यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई थी और अभी कहाँ हम पहुँच गए हैं, और कितना पहुँचना शेष है, कितना चलना शेष है, हमारा जो लक्ष्य है वो कितना पास है और कितना दूर है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। प्रातः सायं सबके लिए क्या निर्देश किया कि अग्निहोत्र करें, देव यज्ञ का संपादन करें, आहुतियाँ देवें, भक्ति श्रद्धा पूर्वक हम हवन करें। हवन की चर्चाएं सांकेतिक रूप से चल रही थी। आप सब लोग नित्य ही गायत्री जप करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, ईश्वर उपासना करने वाले हैं। बहुत सारे लोग आप में से दैनिक याजी हैं, दैनिक अग्निहोत्र करने वाले हैं, माता पिता की आप सेवा भी करने वाले हैं। या ये कहें कि बहुत सारे लोगों ने पंच महायज्ञ क्या है ये पहले से लोग जानते भी हैं, पर हम उनके भावों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके संदेशों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या केवल इतना ही है या और कुछ है। उनका संदेश केवल इतना ही है या और कुछ है, या उससे भी कहीं और आगे है। तो हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ें। और पितृयज्ञ की हम चर्चा कर रहे थे कि माता पिता से हम श्रेष्ठ बने, किसमें? संस्कारों में। और हमसे श्रेष्ठ हमारी संतान होवे, किसमें? संस्कारों में। मैंने एक बात कही थी कि गृहस्थियों को ऐसा हो गया है जैसे मोतियाबिंद हो गया हो या अधरंगा मार गया हो, पैरालिसिस, यानी आधा शरीर तो कार्य करता है और आधा शरीर कार्य नहीं करता। बच्चों का निर्माण जो कर रहे हैं, संतति का जो निर्माण कर रहे हैं, वो अधूरा कर रहे हैं। उनको परंपरा से हम संपत्ति तो प्रदान कर रहे हैं, पर परंपरा से हम क्या प्रदान नहीं कर रहे हैं? संस्कार प्रदान नहीं कर रहे हैं। वेद में कहा, महर्षि मनु जी ने कहा कि कितनी संतानें होनी चाहिए एक गृहस्थी के यहाँ? बोले 10 होनी चाहिए। ऋग्वेद का वचन है। कितनी संतानें होनी चाहिए? 10। तो 10 में से 0 हट गया है।
अब एक रह गया है और एक को ही उच्च शिक्षा देकर के विदेश भगा दिया है, स्वयं से दूर कर दिया है। अब बात आती है कि संतान क्यों प्राप्त कर रहे हैं? ताकि पुम नामक नरक से तर जाएं। संतान गृहस्थी क्यों प्राप्त करना चाहता है? गृहस्थ है, लेकिन अगर उसे संतान की प्राप्ति नहीं है, यानी उसका गृहस्थ विफल है, सफल नहीं है, विफल है। लेकिन वो संतान को प्राप्त करने के बाद वो ऐसा मानता है कि मेरा गृहस्थ सफल हो गया। अगर बुढ़ापा अकेले बीत रहा है, इसका मतलब है कि हम सफल होकर के भी विफल हो गए। पुम नामक नरक क्या है? जो बुढ़ापे का कष्ट है, अभाव है, पीड़ाएं हैं, बाधाएं हैं, जो अकेलापन है ना, एकाकी जीवन, उसी को कहते हैं नरक। और उसमें हमारा आसरा कौन बनेगा, हमारा सहारा कौन बनेगा? वही बनेगा जिसको हमने सींचा है, जिस पर तन का, मन का, धन का हमने सिंचन किया है, वही तो करेगा। कोई दूसरा तो आकर के नहीं करेगा। पर अति मोह के कारण हमने क्या किया? उच्च शिक्षा दी, और उच्च शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि हम तो रह रहे हैं गुड़गांव में और बेटा बेटी रह रहे हैं बेंगलुरु में। समझ रहे हैं? हम तो रह रहे हैं जयपुर में और बच्चे हैं अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो इतना दूर पहुंच गए। और इतनी दूरी तो फिर भी ठीक है, जर्मनी शिफ्ट हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं, पेरिस शिफ्ट हो गए हैं, यूके शिफ्ट हो गए हैं। अब क्या होगा? अब कौन सा पितृयज्ञ होगा? कौन सा पितृतर्पण होगा? आचार्य जी बता ही रहे थे, माता पिता धरे धरे सड़ जाते हैं वेंटिलेटर पे अंतिम अवस्था में। तो इस हायर एजुकेशन का दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारा संपर्क केवल अपने बेटे अथवा अपनी बेटी तक ही है। अब वो चले गए विदेश, अब वहां उनकी संतति होगी नहीं होगी वो उनकी अपनी समस्या है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस उनके ज्यादा हैं। विदेश में रहे तो सबसे बड़ी समस्या है कि तीसरे के लिए पर्याप्त पैकेज होना चाहिए, और तीसरे को संभालने वाला कोई अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए, क्योंकि स्वयं ने तो ट्रेनिंग नहीं ली है। बोलो हाँ या ना? ना लड़की जानती लड़के की, बच्चे की व्यवस्था करना, ना लड़का जानता। उनको तो तुमने खाना बनाने नहीं सिखाया था, घर के काम करने नहीं सिखाए थे, तो वो संतान पैदा करने में हाथ खड़ा कर देते हैं। 8-8 वर्ष हो जाते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि भाई करें या ना करें। क्यों? अगर कंसीव कर लिया है, गर्भवती हो गए हैं, तो हमें ये नहीं पता कि कैसे करना है, आगे कैसे दिनचर्या करनी है, उसका लालन पालन कैसे करना है, और उसके करने में खर्चा बहुत है। हमारे यहाँ का सिस्टम अलग है और विदेश का सिस्टम अलग है। एक बच्चे पर 10 से 20 लाख रुपए का खर्चा आता है, डिलीवरी से लेकर के उसको 5 वर्ष तक करने में। सारी चीजें हाइजेनिक चाहिए, सुव्यवस्थित चाहिए हैं। और अगर तुमने बच्चे की केयर ठीक से नहीं करी तो वहां के लोग आएंगे और तुमको डिस्क्वालीफाई मानेंगे, तुम्हारा बच्चा लेके चले जाएंगे। ऐसे कई देशों का नियम है। आपने पिछले कुछ महीनों पहले एक समाचार पत्र पढ़ा होगा, एक मां ऑस्ट्रेलिया की अदालत में जाकर के अपने बच्चे की प्राप्ति के लिए गुहार लगाती है। वहां की अदालत मानती है कि ये तो मां मेंटल है, जबकि हमारे यहां मां का रोना तो गहना है। अपनी संतान के लिए मां का रोना गहना है, आम बात है, स्वाभाविक है, समवाय संबंध जैसा है बच्चों के लिए मां का रोना। पर वहां पर क्या माना? ये तो मानसिक रोगी है। वो मां वापस भारत आती है और बेंगलुरु में सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसके बच्चे को वहां की सरकार ने छीन लिया। तो ये मैं दुष्परिणाम बता रहा हूं। अब यहां ये तो प्रेजेंट दुष्परिणाम है जो प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। जो आगे की बात यह है कि जो वहां संतति उत्पन्न होगी उससे तुम्हारा संपर्क सीधा समाप्त हो जाएगा। आपका संपर्क केवल अपने बेटे और बेटी से ही है जो विदेश में रह रहे हैं, लेकिन उनकी संतति से आपका संपर्क होना बड़े ही कठिन विषय है। मतलब वो हो जाए उनका संपर्क, आपके साथ उनकी तालमेल बना रहे, मेलजोल बना रहे, आवागमन बना रहे। जब बहू बेटे या बेटी दामाद से मिलना जुलना आवागमन नहीं है, तो जो थर्ड जनरेशन है उसके साथ हम क्या ही विचार करेंगे। तो परिवार की परंपरा, संस्कारों की परंपरा तो टूट ही गई है, नष्ट हो गई है। तो ऐसे में हम ये भी प्रयास करें इस पितृतर्पण के अंतर्गत कि हम बच्चों को हायर एजुकेशन ना दें। अगर हायर एजुकेशन देनी है तो विदेश भेजो, लेकिन नौकरी भारत में कराओ। नौकरी भारत में कराओगे तो क्या होगा? वो सेवा भारत में देगा, भारत समृद्ध होगा। और बुढ़ापे में तुमको सेवा देगा तो तुम्हारा बुढ़ापा समृद्ध होगा। अरे जिस लिए संतान की प्राप्ति की थी वो उद्देश्य तो सफल होगा, और एक परंपरा बनी रहेगी, एक चैन सिस्टम बना रहेगा, संस्कारों का आदान प्रदान बना रहेगा। अब एक तो हम संख्या में कम हो रहे हैं, संतानें कम पैदा कर रहे हैं, ऊपर से ही हम और छोर बना ले, एक इस ओर पे रह रहा है, दूसरा उस छोर पे रह रहा है, तो आगे जाकर के परंपरा का निर्वाह कैसे होगा? क्या वो कुल मान्यताएं, धर्म मान्यताएं, रीतियां, परंपराएं वो आगे चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं ये अधूरा पतन, मतलब संपूर्ण पतन अधूरे विकास के कारण से हो रहा है। जो गृहस्थी है उनका दृष्टिकोण अधूरा रहा, और अधूरे दृष्टिकोण के कारण हम केवल ये मानते रह गए
कि बस अगर धन बच्चों के पास आ गया है तो सारे सुख उनके पास आ गए हैं। और मैंने इससे पूर्व की कक्षा में कहा था कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अगर कोई चीज़ है वो है धर्म। धर्म है जो जीवन के साथ है और जो जीवन के बाद है। धन जीवन के साथ है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, वो कहाँ तक साथ है, और या वो धन ही जीवन को ले डूबे। धन की स्थिति बड़ी विचित्र है। तो हम पितृतर्पण यानी पितृयज्ञ करना सीखें। गृहस्थ के अंदर रह रहे हैं तो जितने हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग हैं, उनका हम सदैव सत्कार करते रहें, सम्मान करते हैं, मर्यादा में रहें। नाम उच्चारण से पूर्व विशेषणों का ध्यान रखें। सीधा किसी का छाती ठोक करके नाम नहीं लेना है, अरे श्री और जी कह करके बोलें। हमारी ग्रामीण परंपरा क्या रही कि अगर कोई एक की भाभी है तो उससे छोटे जितने भी लोग हैं वो सब उसको भाभी ही बोल रहे हैं। एक की काकी है तो उससे छोटे वाले सब के सब उसे काकी ही बोल रहे हैं। और अगर हमारे पिता से कोई बड़ा है, वो किसी भी जाति का बना रहे, उसे ताऊ ही बोल रहे हैं। और अगर हमारे पिता से छोटा है उसे काका और चाचा ही बोल रहे हैं। हाँ या ना? एक इतनी बड़ी हमारी मानसिकता और हमारा एक कल्चर रहा, लेकिन हम अंटी गोली वाले बन गए। अंटी गोली मतलब अंकल और आंटी वाले बन गए, और उसमें भी बड़े संकुचित हो गए कि केवल इन्हीं को बोला जाएगा और इनको नहीं बोला जाएगा। तो कल्चर हम कैसे सीखेंगे? कल्चर सीखेंगे हम धार्मिक चीज़ों से। अगर हम धर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो हम कल्चरल रहेंगे। हम अब अगर अपनी संस्कृति को सीखेंगे तो हमारे अंदर संस्कार आएंगे। तो तीसरी बात थी कि हम पितृतर्पण करें। अब पितृतर्पण के नाम पर स्थिति ये है कि श्राद्ध आ गए हैं और वर्ष में एक बार पितरों का क्या करेंगे? तर्पण कर देंगे। कहते हैं जियत पिता में दंगम दंगा और मरे पीछे पहुंचाए गंगा। तो जियत पिता में दंगम दंगा, जब माता पिता जीवित हैं तब तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और जब चल पड़े हैं तो बस घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं कि हाय मेरे माता और हाय मेरे पिता, और हमको फिर कुछ रिचुअल्स करने हैं, कुछ परंपराएं निभानी हैं। ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं। कौवे को खिलाते, कौवे को। हाँ, कौवे तो कौओं को ही खिलाएंगे। जो कौवे हैं वो कौओं को ही खिलाएंगे माता जी। तो पितृ या जैसे आगे कहा महर्षि मनु जी ने कि हम बलि वैश्व करने वाले हो गए। बलि वैश्व देवयज्ञ क्या है कि मनुष्य जो है, यूं तो मनुष्य बना सबसे अंत में है, और उससे पहले जितने भी हैं वो सब मनुष्य के सहयोगी हैं। और मनुष्य जब सामर्थ्यशाली हो जाता है तो मनुष्य का काम होता है कि जिन्होंने अभी तक सहयोग दिया उन सबको सहयोग दे। ये भाव है बलि वैश्व देवयज्ञ में। कुछ पकड़ में आया? मनुष्य की उत्पत्ति सबसे अंत में है, मनुष्य की सृष्टि सबसे अंत में है। किस लिए है कि अभी तक जितने सब उत्पन्न हुए वो सब किसके सहयोगी हैं? मनुष्य के सहयोगी हैं। एक भी प्राणी मनुष्य से इतर निष्प्रयोजन इस सृष्टि में नहीं है। जीव छोटे से जीव से लेकर के बड़े से बड़े तक प्राणी तक वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसका सहयोगी है? वो मनुष्य के लिए सहयोगी है। अब मनुष्य सामर्थ्यवान बन गया है तो मनुष्य का फोकस है कि वो अपने साथ साथ जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सहयोगी रहे हैं हम उनको सहयोग प्रदान करें। इसलिए बलि वैश्व देवयज्ञ करें। और दूसरी बात यह है कि वो जितना आगे बढ़ता जाएगा वो बिना हिंसा के नहीं बढ़ेगा। यानी जाने अनजाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उससे कुछ न कुछ जीव हिंसा होगी ही, और जीव हिंसा का पाप उसे लगता चला जाएगा। अब ऐसा ना हो कि पाप का बोझ इतना बढ़ जाए कि करोड़ों वर्षों तक लाखों योनियों में वो कैद हो जाए। इसलिए वहां पर कहा कि उसके परिशोधन के लिए प्रायश्चित के रूप में आप धीरे धीरे धर्म सनहि संचुनियात, आप धर्म का संचय करें। पाप तो आपसे हो ही रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं तो कीट पतंग जा ही रहे हैं, फिनाइल का यूज किया है, एसी का यूज किया है, फ्रिज का यूज किया है, हम कपड़े पहन रहे हैं तो किसी कारखाने में बन रहे हैं ना। जो भी चीजें प्रयोग कर रहे हैं पर्यावरण भी दूषित हो रहा है और जीव जंतुओं का जीवन भी जा रहा है। अब एक एसी का हम प्रयोग करते हैं तो एसी को मैंने नाम दिया है, कक्षा वाले जानते हैं, पिशाच। एसी को मैंने नाम दे रखा है, एयर कंडीशनर को क्या नाम दिया है मैंने? पिशाच। अब पिशाच का क्या धर्म होता है? दूसरे का खून चूस करके अपना खून बढ़ाना। ठीक है, तो एसी पिशाच है और एसी का प्रयोग करने वाला पिशाच राज है। अब एसी जहां पर लगे है उसके पीछे का क्षेत्र देखो, मॉइस्चर समाप्त हो जाता है और वहां का जो वायुमंडल है वो कैसा हो जाता है? उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उस मॉइस्चर में जितने जीवाणु पल रहे थे वो एसी के कारण, उस गर्मी के कारण वो नष्ट हो गए। इसका पाप किसे लगेगा? जिसने उसका भोग किया है। तो ऐसे कई सारे पाप हैं जो हो रहे हैं। लोग कहते हैं जी हमने तो जीवन में कभी पाप नहीं किया, ईमानदारी से कमाई करी है, झूठ किसी से बोले नहीं, धोखा किसी को दिया नहीं, मारा आज तक एक चींटी नहीं, हमें तो मोक्ष मिल जाएगा, हमें तो स्वर्ग मिल जाएगा। और वो कह रहा है मैंने पुण्य भी नहीं किया। न्यूट्रल है, वो ऐसा मानता है कि मैंने पाप नहीं किया है तो मुझे पुण्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। ना भाई, निष्पाप जीवन तो है ही नहीं तेरा।
क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से जीव हत्या तो हो ही रही है, जीव की हिंसा तो हो ही रही है, तो उसके परिशोधन के लिए दो कार्य हैं, पहला है देव यज्ञ और दूसरा है बलि वैश्वदेव यज्ञ। उसी के लिए है। देव यज्ञ में क्या है, पर्यावरण की जो अशुद्धि करी है उसका हम हर्जाना भर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना, ब्रह्म यज्ञ करके ईश्वर पर एहसान नहीं है, और अग्निहोत्र करके तुम किसी वायुमंडल पर और किसी परंपरा पर एहसान नहीं कर रहे, तुम केवल खुद पर एहसान कर रहे हो। जो गड्ढे खोदते जा रहे हो तुम उन्हीं को भर रहे हो। एहसान तब माना जाएगा जब तुम लिमिट से ज्यादा करोगे, सीमा से बाहर करोगे, बहुत ज्यादा खर्चा करके तुम वैसे अनुष्ठान करोगे तो आपका एहसान उपकार माना जाएगा। पर लोग ऐसा मानते हैं जी, हम तो एक गायत्री की माला कर लेते हैं, एक मंत्र का स्वाध्याय कर लेते हैं और थोड़ा बहुत दान भी निकाल देते हैं, गाय को रोटी भी दे देते हैं, कुत्ते को रोटी भी दे देते हैं, थोड़ा सा चिड़ियों को चुंगा देते हैं, 4 आहुतियां दे लेते हैं, बस हम तो ठीक ठाक है। मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं, हम पास। भाई पास नहीं हो तुम 33 नंबर वाले हो, बस उतने ही, 33 ही मान के चलो, वो भी ग्रेस लगा करके। हाँ, तुम वो वाले पास मत समझना, 60 में से 60, 100 में से 60, 100 में से 60 नहीं, 33 है, वो भी ग्रेस लगा करके। पंच महायज्ञ करके किसी पर एहसान नहीं कर रहे, खुद पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गड्ढे खोद रहे हो। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो लकड़ी तो कट गई ना। लकड़ी की जितनी भी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं अंत में जाने भी लकड़ी पर ही हो, तो लकड़ी तो कट गई ना, पेड़ तो गए ना, उसका भरपाई कौन करेगा? इसलिए पेड़ लगाओ। तो पेड़ लगा करके एहसान नहीं कर रहे। क्यों? जब खटोला मिला था शुरुआत में पालना, वो भी लकड़ी का था, और अंतिम पालना भी लकड़ी का है, और ये भी लकड़ी का है। तो लकड़ी तो हम प्रयोग कर ही रहे हैं। तुमने पेड़ लगा करके कुछ एहसान नहीं कर दिया। 100 पेड़ तो लगाओ जीवन में, हाँ 1000 लगाओ तो एहसान है। एक दिन में तुमने 100 ग्राम घी से आहुति दे दी, 200 ग्राम सामग्री का प्रयोग कर लिया, तो कोई एहसान नहीं किया। हाँ, अगर एक दिन में 10 किलो घी फूंका तो तुमने एहसान किया है। समझ में आया? अगर एक दिन में 10 किलो घी फूंका है तो लगता है हाँ भाई तुमने पर्यावरण के लिए कुछ काम किया है, नहीं तो सामान्य रूप से अपने ही गड्ढा भर रहे हैं। ये ध्यान देना, ये ध्यान रखना। हम पंच महायज्ञ करके लोग ऐसा मान लेते हैं कि बस जी हमारा तो हो गया काम, ये तो क्षतिपूर्ति जैसा है। तो बलि वैश्वदेव यज्ञ करने वाले हम बने। बलि वैश्वदेव यज्ञ में क्या है कि जहां पर हिंसा के स्थान है, ओखली है, आजकल तो चक्की हो गई है, तो ओखली होती है, दरवाजा होता है, जहां पर पानी पीते हैं वो घड़े होते थे, वहां का क्षेत्र है, पेड़ के नीचे का क्षेत्र है। जो श्राद्धों में और जो अंत्येष्टि के बाद जो 13वीं होती है, वहां जो पंडित जी अलग अलग जगह भाग रखवाते हैं ना, वो सारे भाग मनुस्मृति में लिखे हैं कि ओखली के पास, दरवाजे के पास, पेड़ के पास, बांबी के पास, छत पर और अनेक अनेक जगह पर हमें क्या रखना है? भाग रखना है, बलि रखनी है। बलि मतलब हिस्सा रखना है। तो वो किसके लिए? बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के लिए, जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए हमें देना है। क्यों? हम इन्हीं के कारण हैं। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए सहयोग करते हैं, तो हम परमात्मा की कृपा से समर्थ हुए हैं, तो हम इनके लिए कुछ करें। भले वो अब आपको सामने से करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, तो हम उनके लिए करें। फिर जितने भी हमसे छोटे हैं, विद्या में, बल में, आयु में, धन में, पद में, योग्यता में, जितने भी छोटे हैं उनका हम हाथ पकड़ें और हाथ पकड़ करके अपने तक लेके आने का प्रयास करें। ये है बलि वैश्वदेव यज्ञ की भावना। यानी जितने भी गिरे हैं, नीचे हैं, निम्न हैं, असहाय स्थिति में हैं, उन पर हम दया करें और दया करके उनका हाथ पकड़ें और उनको ऊपर उठाने का प्रयास करें। यह मनुष्य का धर्म है। और ये शिक्षा कहाँ मिलती है? बलि वैश्वदेव यज्ञ से मिलती है। इसलिए वहां सांकेतिक रूप से कह दिया कि जो पतित हैं, पापी हैं, रोगी हैं, कुष्ठी हैं, विकलांग हैं, अनाथ हैं, उनकी आप सेवा सहायता करो। वो एक बड़े स्तर से कह दिया। इसका मतलब यह है कि वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं कि आपसे छोटे हैं, लेकिन बलि वैश्वदेव यज्ञ ये कह रहा है कि घृणा मत करो। जो भी आपसे छोटे हैं, विद्या में, बल में, आयु में, पद में, योग्यता में, रूप में, जो भी आपसे छोटे हैं, उनके प्रति घृणा मत करो। यदि तुम घृणा करोगे तो तुम उनका दमन करोगे, और यदि तुमने उसका दमन कर दिया तो तुम दानव बन जाओगे। इसलिए अपने से जितने छोटे हैं उन पर घृणा का भाव न रखते हुए दया का भाव रखो। तुम दया का भाव रखोगे तो तुम उनके लिए देवता बन जाओगे। यह किसकी भावना है? बलि वैश्वदेव यज्ञ की भावना है। अब लोगों ने कहा कि गृहस्थियों को तो बलि देना अनिवार्य है, और वहां पर लिखा है कि नृ यज्ञ करें, भूत यज्ञ करें। तो ऐसे ऐसे शब्द आए तो लोगों के मन में आया कि भाई बलि तो देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो कहां कहां बलि दें। बोले जहां मन पड़े वहां दे दो। तो नृ यज्ञ लिखा है, नरमेध लिखा है, नरमेध। तो नरमेध का अर्थ क्या निकाला? मनुष्य की बलि। अब नरमेध किसे बोलते हैं? अंत्येष्टि को बोलते हैं। अंतिम संस्कार को नरमेध यज्ञ बोलते हैं। बोले साहब देवता कब प्रसन्न होगा?
जब नर की बलि लगेगी तब देवता प्रसन्न होगा। बोले यहाँ पर बलि लिखा है, बलि वैश्व देव यज्ञ, तो बोले पशुओं की बलि दो, पक्षियों की बलि दो, जितनों की बलि दे सके उनकी बलि दो। अश्वमेध यज्ञ लिखा है, तो अश्वमेध में क्या है कि ये बड़ा यज्ञ है। अब राजा यज्ञ का घोड़ा छोड़ेगा, घोड़े को कोई नहीं पकड़ेगा तो घोड़ा लौट करके आएगा, तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा? अब उस घोड़े को काटा जाएगा, उसका प्रसाद बांटा जाएगा, इसको बोलेंगे अश्वमेध यज्ञ। तो बड़े बड़े यज्ञों में राजाओं के द्वारा घोड़ों की बलि शुरू हो गई। फिर उन्होंने देखा गौमेध यज्ञ, बोले ये यज्ञ ऐसा है तब पानी बरसेगा, तब खेती ठीक चलेगी जब गाय की बलि लगेगी। अब गौमेध यज्ञ किसने किया था? कृष्ण जी ने किया था। इसको बोलते हैं ना गौवर्धन, गौ संवर्धन का कार्य किया था, तो गौमेध यज्ञ चल पड़ा, अश्वमेध यज्ञ चल पड़ा, अलग अलग पशुओं की बलि आरंभ हो गई। अब बात यही थी, खाना तो अपन को था, पर चाहते ये थे कि थोड़ा विधान बन जाए तो कोई हमें रोके टोके नहीं। तो जो शैव और वाम मार्ग का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने धीरे से अपने लिए व्यवस्थाएं कर दी। लेकिन और किंतु परंतु है ना संविधान में, पहले तो कुछ है कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल अगली लाइन में उसी चैप्टर में लेकिन किंतु परंतु भी है। तो लेकिन किंतु परंतु वो ये लोग भी लेकर के चले कि भाई ऐसा करो तो ऐसा हो जाए। तो ये बलि का कोई नियम नहीं है। बलि का मतलब होता है भाग, हिस्सा। जैसे आप अपने लिए सुख चाहते हैं वैसे ही आप अन्यों के लिए भी सुख चाहें। इसलिए यहाँ बलि यज्ञ की चर्चा आई कि हम भाग देवें, हिस्सा देवें। फिर कौआ है, कुत्ता है, ग्राम्य पशु जितने भी हैं उनको हम देवें। पहले माताएं भोजन बनाया करती थीं तो सबसे पहले चूल्हे में आहुति देती थी, और एक और काम भी करती थी कि आटा जब उन्होंने माड़ा है तो आटा माड़ करके एक तरफ से थोड़ी सी चोंटी करती और दूसरी तरफ वहीं घुसेड़ देती। ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता था। और जब पहली रोटी होती थी, हाँ, फिर उंगली भी ऐसे लगाती थी, आटे में ऐसे उंगली लगाती थी। जब पहली रोटी बनाती हैं तो घी और कुछ गुड़ ले लिया है और उसको चुपड़ करके अग्नि में दे दिया, ऐसे वो पहले भाग देती थी। फिर पहली रोटी गाय की बन गई है और अंतिम रोटी कुत्ते की बन गई, उसका दृष्टांत की तो आवश्यकता है नहीं, आप सब समझदार हैं, ठीक है ना। पहली रोटी पति खा लेता है और आखिरी पत्नी खा लेती है, और शाम को मिलते हैं तो एक कुत्ता के रूप में होता है, दूसरे गाय के रूप में। तो ये बलिवर्ष देवयज्ञ का विधान किया ताकि हम समरसता को लेकर के चलें, समत्व को लेकर के चलें, संप्रभुता को आगे बढ़ा करके चलें। फिर आगे कहा अतिथि यज्ञ। अब अतिथि यज्ञ गृहस्थी ने करना है, और उस पर दो लोग तो सीधे डिपेंडेंट हैं, एक है पहला और दूसरा है अंतिम। पहला है ब्रह्मचारी और अंतिम है सन्यासी। ये दोनों सीधे किस पर निर्भर हैं? गृहस्थी पर निर्भर हैं। तो गृहस्थी बाट जो होता है कि कोई आए तो खाऊं। गृहस्थी के लिए क्या नियम है? भिगशासी और अमृत भोजी, ये दो शब्द गृहस्थी के लिए आए हैं। तो भिगशासी के विषय में श्रद्धेय आचार्य जी ने बताया, क्या बताया? कि सबको खिला करके खाना है और अतिथियों को देकर के हवन करके खाना, तो इनको भिगशासी और अमृत भोजी कहा। तो पहले वो बाट देखती थी, सबको खिला दिया है, अब अंत में ये देख रहे हैं कि कोई अतिथि और आ जाए, तो उसको खिलाने के बाद, उसको भिक्षा देने के बाद अब हम भोजन करेंगे। क्योंकि वो काल ऐसा था जिसमें गुरुकुल पर्याप्त हुआ करते थे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल के ब्रह्मचारी नज़दीकी के ग्रामों में भिक्षा के लिए आते थे। माताएं तैयार रहती थीं कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी आएंगे तो उनको हम पहले भिक्षा देंगे, फिर भोजन करेंगे। ऐसे ही सन्यासी भी पर्याप्त हुआ करते थे, तो सन्यासियों की भी प्रतीक्षा होती थी कि भाई वो आएँ, उनका स्वागत सत्कार करें। अगर वो परिव्राजक है, भ्रमण करने वाले हैं, तो पूछ लें रुकेंगे क्या, नहीं तो भोजन करके तो जाएंगे। तो कोई आए तो खाऊं, पहली माताओं का क्या था? कोई आए तो खाऊं। और आज का है ये नाच मिटा जाए तो खाऊं। पहले था कि आए तो खाऊं, अब होता है जाए तो खाऊं। अब वो खा रही है, इतने में बेल बजी है, तुरंत थाली इसके नीचे, फटाफट पल्लू से मुंह पहुंचा, हाँ जी बोलिए, जल्दी में थोड़ा भोजन कर रहे हैं, 2 मिनट बाद मिल सकते हैं क्या? और तकलीफ है, आधा तो मुंह में ही है, पूछते भी नहीं है, ऐसा लगता है जाए तो खाऊं। खैर ये मनोरंजन में, व्यंग में बात कही। तो ये हमारी परंपरा थी कि हम अतिथियों का सत्कार करें। अभी पितृयज्ञ का प्रसंग हमने लाकरोड़ा में कराया था, और पितृ तर्पण हमने कैसे कराया कि सब बच्चों को बुलाया और उनके माता पिता को बुलाया, और यहाँ पर पितृ तर्पण कराया, उनके पैर धुलवाए, उनको टीका लगवाया, उनको शॉल श्रीफल दिए गए। तो बच्चे जिन्होंने कभी अपने माता पिता के पांव नहीं धोए थे, उन्होंने पैर धोए थे। और शायद ही कोई ऐसा माता पिता था जो ना रो रहा हो। इतना अच्छा वातावरण यहाँ पितृ तर्पण के अंतर्गत बना। मैंने फिर बहुत जगह पर जाकर के इस कार्य को कराया। कई लोगों ने मेरे से पितृयज्ञ के विषय में पूछा कि आचार्य जी हम अपने यहाँ करें तो कैसे करें?
माता पिता लंबे समय बाद आए हैं तो उनके चरण धो। अतिथि सत्कार में भी यही नियम है। हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो दक्षिण में उड़ीसा प्रांत की यात्रा करते हैं, हैदराबाद ये तेलंगाना की यात्रा करते हैं, तो वहां हम क्या देखते हैं कि वो ब्राह्मणों को ऐसे ही घर में प्रवेश नहीं कराते। बाहर एक चौकी, पटा जिसे बोलते हैं, पटा तैयार रखेंगे, चौक पूर करके तैयार रखेंगे और पहले वहां खड़ा करेंगे। पति पैर धोएगा और पत्नी पैरों को पोंछेगी कपड़े से, या एक पानी डालेगा और दूसरा हाथ से पैरों को धोएगा, फिर पैरों को साफ करेगा। उसके बाद शंख बजाएंगे, आरती लेंगे, तिलक लगाएंगे, फिर भीतर स्वागत करेंगे, बुला करके बैठाएंगे। एक अच्छी अतिथि सत्कार की परंपरा वहां पर दिखाई देती है। और यहां पर मैंने बताया कि जैसे ही उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं तो हड्डी में कितने रोग पाए जाते हैं? 3 रोग पाए जाते हैं। पहला रोग पद का, दूसरा पैसे का और तीसरा आयु का। इन 3 रोगों के कारण कमर छूता है, पैर नहीं छूता। समझ में नहीं आ रहा है? पैर छू, पैर छू। तो इतनी अच्छी परंपरा है कि कोई विद्वान है, ब्राह्मण है, सन्यासी है या माता पिता आ रहे हैं लंबे समय बाद, तो हम उनका स्वागत सत्कार विधि पूर्वक करें, सम्मान पूर्वक करें। तो ये हम चीजें भूल गए हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो आगे कौन करेगा? एक दक्षिणा के प्रसंग में भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले जो दक्षिणाएं दी जाती रहीं या समाज में जो दी जाती रहीं, वो दक्षिणाएं बड़े श्रद्धाभाव से दी जाती थी। दक्षिणा क्या है? दक्षिणा है उपदेश के पश्चात या संस्कार के पश्चात उसका जो पारितोषिक है, उसने जो कर्म कराया है, पुरोहित ने, शास्त्री ने, आचार्य ने, उसका जो प्रतिफल हम दे रहे हैं अर्थ के रूप में, उसको हम दक्षिणा कह रहे हैं। क्योंकि वो धार्मिक विषय इसलिए दक्षिणा कह रहे हैं, और सामाजिक विषयों में हम क्या कह देते हैं? पगार, सैलरी और एक दिन का मेहनताना, ऐसा कुछ कह देते हैं ना। पर आजकल देना जो है एक जैसा हो गया है। प्लम्बर को भी पैसा ऐसे ही पकड़ाते हैं, कारपेंटर को पकड़ा देते हैं, उसको ऑनलाइन भी कर देते हैं या ऐसे सीधा दे देते हैं। हमने थोड़ा अपडेट कर लिया, छुपा लिया और लिफाफे में उसे धसा दिया अंदर, ताकि पता ना चले कितना दे दिया। अब मतलब उसको थोड़ा सा हमने अपग्रेड करने का प्रयास किया कि हमने ये क्या दे दिया है? शगुन का लिफाफा दे दिया है। बड़ा सा लिफाफा और छोटा सा नोट है, ठीक है। बड़ा सा परिवार है, बड़ा सा धनवान है और छोटी सी देने की मानसिकता है। खैर, तो इसको थोड़ा शुद्ध करना चाहिए, कभी कभी दूसरों से सीख लेना चाहिए। तो दक्षिणा का क्या नियम होता था कि वो अन्नदान देते थे। जितना भी लोगों को पता हो, वो जो भी अन्न हुआ करता था, अन्न है या फल है, वो फल दिया करते थे, साथ में वस्त्र दिया करते थे और फिर उस पर कुछ द्रव्य रखा करते थे, यानी कुछ राशि रखा करते थे, और उसको किसी थाली में लेकर के आ रहे हैं और श्रद्धा से चरणों में समर्पित कर रहे हैं और साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। अभी तो आते हैं, लिफाफा सा चेक सा पकड़ा देते हैं, पता नहीं है ये ज्वाइनिंग लेटर है या रेजिग्नेशन लेटर है। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों को भी थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है। देखो, हमारा काम है शिक्षा देना, बताना। अगर आपके यहां कोई ब्राह्मण आते हैं, विद्वान आते हैं, सन्यासी आते हैं, तो आप ऐसा ही करें कि उनका थोड़ा पैर धोवें। ऐसा किया करें कि हम उनके पैर धो रहे हैं, उनको टीका लगा रहे हैं, एक अच्छे प्रकार से उनका सत्कार कर रहे हैं, और फिर दक्षिणा भी उसी प्रकार से देवें। सूखी सूखी दक्षिणा ना देवें। लगना तो चाहिए कुछ धार्मिक है, क्योंकि हमने कुछ धार्मिक अनुष्ठान ही कराया है ना, तो वो दिखने में कैसा लगना चाहिए? धार्मिक। अच्छा, ये जो लगन आदि होती हैं, लड़के को पक्का करने जाते हैं या लड़की को पक्का करने जाते हैं, तो वहां उसको देते हैं तो क्या ऐसे ही सूखा सूखा देते हैं क्या? वहां पूरा थाल होता है ना, थाल पर फल होते हैं, कुछ पैसा होता है, कुछ वस्त्र होते हैं, नारियल होता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं करते पक्का। जैसे ये प्लॉट है और प्लॉट का आपने टोकन दे दिया, तो टोकन वाला व्यवहार तो लड़के और लड़की वालों से नहीं करते ना। भाई ये वस्तु अब हम खरीदने वाले हैं तो इसका टोकन कुछ % हमने दे दिया, या किसी से हमने काम कराना था, कॉन्ट्रैक्टर से कलर कुछ कराना था, किसी से कुछ काम करवाना था, तो उसको शुरू में टोकन पकड़ा देते हैं। तो वो टोकन वाला व्यवहार तो वहां नहीं करते ना, नहीं करते। यानी वो उसको हम धार्मिक मानते हैं, और धार्मिक मान करके उसको संस्कार सुव्यवस्थित करके हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये चीजें थोड़ी हमें समझ लेनी चाहिए। अगर इन चीजों को हम करेंगे तो हमसे अन्य लोग सीखेंगे, और हम ही नहीं करेंगे तो इसे कोई दूसरा नहीं सीखेगा। अब आर्य समाजों में क्या देखा जा रहा है कि वो अपने विद्वान का सम्मान ही नहीं करते। बोले संस्कार विधि तो हमको भी आती है, सत्यार्थ प्रकाश तो हमने भी पढ़ी है, वो तो तुम थे इसलिए तुम बुला लिए, इसी बात का तुम धन्यवाद मानो, बाकी हम कर लेते हैं। ठीक है, हम कर लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? आपको किसने अधिकार दिया? महर्षि मनु ने ब्राह्मण को अधिकार दिया है संस्कार कराने का, और तो किसी को अधिकार नहीं दिया। जो ब्राह्मण है, जो उसके लिए नियुक्त है, उसी को अधिकार दिया है, और हम तो उसका अधिकार छीन रहे हैं। हम कौन होते हैं संस्कार कराने वाले? बोले नहीं, वो हम समाज के प्रधान हैं, तो पता चला हम ब्याह भी कराते फिर रहे हैं, गृह प्रवेश भी कराते फिर रहे हैं। भाई तुम क्यों फिर रहे हो?
तुम पुरोहित बनो या तो पूरा शिक्षा लो, कहीं से किसी को गुरु बनाओ और शिक्षा लो और अपने आप को पुरोहित सिद्ध करो, लिखो अपने नाम के आगे या पीछे पुरोहित, और उसकी ड्रेस कोड अपनाओ और उस प्रकार से जीवन यापन करो। अब तुम 70,000 पेंशन ले रहे हो और 2,000 की दक्षिणा वाला काम करने जा रहे हो, ये क्या तरीका है भाई? एक व्यक्ति की आजीविका चल सकती है, वैसे यहाँ अभाव पड़ा है और तुम्हारे ऐसे कारणों से वैसे ही लोग इधर आ नहीं रहे। खुद के बच्चे तुम विदेशी बनाते जा रहे हो, दूसरे बच्चे स्वदेशी बने तो तुम उनका हक मारते जा रहे हो, ये गलत बात है कि नहीं है? बात आई पकड़ में? खुद का बेटे को अंग्रेज दामाद बनाते हैं अंग्रेज दमादी है और क्या अंग्रेजी शिक्षा पढ़ा करके, तो खुद के बेटे को अंग्रेजी दामाद बनाते हैं। और जो बेचारे पढ़ रहे हैं बोले तुम पढ़ लो, तुम्हारा तो सुपड़ा साहब हम करके बैठे हैं, क्योंकि चौधरी बन के बैठे हैं कुर्सी पर, ना तो प्रधानी छोड़ने वाले ना मंत्री पद छोड़ने वाले, और पुरोहित पद भी उन्होंने हथियार रखा है, खुद ही वक्ता बने बैठे हैं। अब बताओ गुरुकुल कैसे चले? तुमने तो खूंटा ऐसा गाड़ लिया है, ना आगे जा रहे ना पीछे, तो ये पाप है। इस पाप से बचो। महर्षि मनु ने कहीं विधान नहीं किया है। जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम, उपदेश, शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को पढ़ाना, शास्त्र को पढ़ाना, यज्ञ को कराना और दान लेना, ये किसके लिए लिखा है? ब्राह्मण के लिए लिखा है। यहां तो त्रिवर्ण संकर हो रहे हैं, 2 वर्ण संकर होते तब भी समझ में आते 3-3 वर्ण संकर हो रहे हैं। तो ये हमारी गलत मान्यताएं चल पड़ी हैं और हम स्वयंभू बने बैठे हैं। हम दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, अरे थोड़ा इधर भी तो देखो हम क्या कर रहे हैं। तो ये संक्षिप्त आपके सामने पंचमहायज्ञ के प्रसंग को रखा, क्योंकि प्रातःकालीन सत्र में शंका समाधान के लिए सत्र नहीं रखा था, तो अभी पंचमहायज्ञ के विषय में शंका समाधान के सत्र को हम यहाँ रखते हैं। और भी कोई आपकी मनुस्मृति से संबंधित शंकाएं होवे तो आप पूछ सकते हैं।